नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास शख्सियत के साथ में। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं देश के जाने माने पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर शंकर साहनी जी। शंकर साहनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो नाइस ऑफ। जब भी बात आती है किसी फंक्शन की, किसी खुशी की, तो लोग पंजाबियत से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। पंजाबी के लिए हम जब नाम की बात करते हैं तो हमारे सामने शंकर साहनी आते हैं। खुशी का मौका हो या तीज त्यौहार की बात हो तो हमेशा शंकर साहनी लोगों के दिल के करीब रहते हैं। शंकर जी, जब जब खुशी की बात आती है तो आपके कौन कौन से गाने लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं? खुशी के मौके पे तो तकरीबन लोग डांस मस्ती के गाने ही सुनते हैं। कुड़ी कुरमुरी हो गया, अभी जो मेरे नया गाना आया, पांच पैग आया है, ब्रांड आया है और जुगनी आया है और केड़े यार नू, काफ़ी सारे गाने अभी लेटेस्ट मेरे भी पिछले 7 महीने में 7 गाने आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने इतने सालों से अपना प्यार बरकरार रखा हुआ है, जिसके मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे वो प्यार देते जा रहे हैं। नहीं तो गाना मेरा एक आता दोबारा बनता ही नहीं। और पहले मैं साल में एक निकालता था, अब ऊपर वाले की कृपा हो गई है, अब साल में 12 एल्बम आ रही हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि पेशे से शंकर साहनी को अगर हम जानना चाहते हैं तो उनका जो बैकग्राउंड है वो एक इंजीनियर हैं पेशे से। लेकिन जब उन्होंने इस तरफ अपना रुख किया, गायकी की ओर रुख किया, तो वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से वो इस क्षेत्र में आए, यही जानते हैं शंकर साहनी जी। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था चंडीगढ़, तो शर्मा जी उसमें ये था कि मैंने स्टेज पे एक बार गाना गाया एक, तो वो गाना था मछली हाय ओए, तो मैं बोलता था मछली, और आगे से 25,000 स्टूडेंट से 25,000 की आवाज़ सुन लो कितनी ज़्यादा होती है जी। हाय ओए ऐसे, तो मैं बोलता मछली हाय ओए। अभी वो कॉपी भी हुआ है, मखना हाय ओए, उसकी काफ़ी कॉपी निकलती हैं। तो स्टार्टिंग में पहले गाना मैंने गाया था वो, और सेम ही धुन पे काफ़ी लोगों ने गाया उसको। तो उसके बाद मुझे लोगों ने कहा दूसरा गाना सुनाओ। फिर मुझे पता नहीं था कि राइटर जानता नहीं था मुझे कोई, तो मैंने खुद ही दूसरा गाना भी लिखा, तो वो भी अच्छा गाना चला वहाँ पर। तो इस तरह जब 2-3 गाने चल गए तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग में मेरा वो बात बनेगी नहीं, मुझे इसमें पूरा टाइम निकालना चाहिए। और फिर भी मैंने 2 साल नौकरी की, जो कजारिया फ्लोर आती, कजारिया फ्लोर्स में 2 साल मुझे जॉब स्टार्टिंग मैंने वहीं से की थी। और 2 साल उसमें काम करने के बाद फिर मैं पूरा नौकरी छोड़ के इसमें आ गया। और मेरा पहला हिट मिला मुझे कुड़ी कुरमुरी, जिसमें टिप्स वालों ने जिन्होंने रेस 3 बनाई है, उन्होंने सरोज खान जी ने उसमें बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की। शामक डाबर का पहला वीडियो था वो, जीवन का, और यारी यारी, तो काफ़ी था उसमें। प्रीति जिंटा का भी शॉट थे उसमें। और उसके बाद मेरा गाना है यार मंगिया सिरो के, केड़ा तेरा ताज मंगिया, केड़ी में खुदाई मंग ली, उसमें हमने चित्रांगना सिंह को लॉन्च किया। ये हीरोइन अब देश की हैं। तो तकरीबन मैं खुद लॉन्च होते होते अपने यारों दोस्तों को भी सर्कल में कईयों को लॉन्च करता चला गया जी। और तकरीबन 400 से 500 लड़के लड़कियां मैंने आगे बढ़ाए हैं जी। और 400 से 500 मेरे गाने आए हैं। जी। और ये मुझे लगता है कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी और हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। ये तो ऊपर से ईश्वर कंप्यूटर बना के लगा के भेजता है, कौन कितना करेगा, कहाँ करेगा। ये मेहनत का काम नहीं है, ये 90% ब्लेसिंग होती है, 10% मेहनत होती जी शंकर जी, ना मेरी मर्जी ना आपकी मर्जी, दर्शकों की मर्जी। दर्शक चाहते हैं कि अपने पसंदीदा सिंगर के श्री बुक से कोई गाना सुने, जो आपका पहला हिट गाना रहा कुड़ी कुरमुरी, तो एक जरा उसकी पेशकश हो जाए। ए कुड़िया एक नगीना भुल गया मैं ता खाना पीना, वो जीनू वेख के आए पसीना, यार कुड़ी कुरमुरी कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, हाय होए हाय, कुछ खट्टी कुछ मिठी है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी आए ओए, यार कुड़ी कुरमुरी आए ओए, यार कुड़ी कुरमुरी आए ओए, यार कुड़ी कुरमुरी, खट्टी मीठी खट्टी अंगूर का दाना। क्या बात है, क्या बात है। इतने
सालों बाद भी ये गाना अभी भी बरकरार है और लोगों के दिलों पर जादू करता है। क्यों ना करे, क्योंकि ये शंकर साहनी का गाना है। दोस्तों, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं इस समय देश में क्या कि विश्व में भी एक खतरनाक बीमारी है जिससे लोग पीड़ित हैं। कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोरोना में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि आप अगर नज़दीकी किसी भी जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह लें और लोगों से मिलने जुलने में परहेज़ करें, हाथ ना मिलाएं, साबुन से हाथ धोएं, तरह तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, उस मैसेज में लिखा था कि अगर आप पीने वाले हैं तो पीना जारी रखें, यानी कि पैक जरूर लगाएं, तो कोरोना आपसे दूर रहेगा। तो दर्शकों, ये मैं जो व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज आया था बड़ा अजीब लगा। लेकिन शंकर साहनी जी भी पैक की बात करते हैं, वो एक पैक की बात नहीं करते, वो 5 पैक की बात करते हैं। उनका गाना सुपरहिट हो रहा है और करोड़ों लोग उसको चाह रहे हैं। क्या है उस 5 पैग में जादू, जानते हैं शंकर साहनी से? 5 पैग अभी बड़े भाई शक्ति कपूर जी हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और हमारे श्रद्धेय हैं, हम उनको बहुत लाइक करते हैं। उनकी बेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने लॉन्च किया इस गाने को, टी सीरीज़ ने लॉन्च किया इस गाने को और सारे चैनलों ने इसको उठाया। गाने का नाम है 5 पैग। तो मैं दूल्हा नहीं सुनाता हूं आपको जी। ना ही वेखदे आ वेड़ा ना ही वेखदे आ टाइम जदों चित करे उस वेले हो जाते हैं। मैं ऊंचा गाता हूँ, हाई ले थोड़ा। जी। ना ही वेखदे आ वेड़ा ना ही वेखदे आ टाइम जदों चित करे उस वेले हो जाते आ कह ओ गड्डियां च डैक जदों वजदा गड्डियां च डैक जदों वजदा ते बोतलां दे डट खोलदे मोटे मोटे 5 पैग लाके वो पंगड़े च तूड़ा पट दे मोटे मोटे 5 पैग लाके पंगड़े च तूड़ा पट दे हरी 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 हड़िप्पा हरी 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 अज दिन खुशियां दा मित्रां ने बोतल चोड़ी। तो ये तो डांस मस्ती के लिए, जैसे शादी ब्याह में इस तरह गाने चलते हैं, वो सोच के बनाया था इसको। दोस्तों, व्हाट्सएप पर तो 1 पैक का जो मैसेज मिला था, यहाँ पर 5 पैक की बात हो रही है। और याद रखिएगा, दिल से अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं तो वहाँ पर कोई कोरोना का असर नहीं होने वाला। हालांकि एहतियात हमें बरतनी है क्योंकि विश्वव्यापी महामारी के रूप में घोषित किया जा चुका है। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखना है तो एहतियात जरूर बरतनी है। और आज में जो हमारे साथ में शंकर साहनी हैं, वो कहते हैं कि एहतियात नहीं बरतनी है, मस्ती रखनी है, क्योंकि जीवन जीने का नाम है और जीना है शान से और जीना है अपने खुददारी से। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग घबराइए मत, मगर ये जो पैनिक है ना, पैनिक से बहुत काम खराब होता है। मीडिया हर चीज़ को ओवर हाइप कर देती है। आज से 20 साल पहले इतने टीवी नहीं थे और इससे भी बड़ी बड़ी भयानक बीमारियाँ आई हैं। ये तो टीवी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एक चैनल बदलो, दूसरा चैनल खोलो, हर जगह करो तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि चैनल आप लोग जानते हैं कि चैनल के स्टूडियो में कभी गए होंगे। अगर आप नहीं गए तो मैं बता दूं, यहाँ पर लाइन लगी होती है कि वो टीवी क्या दिखा रहा है, वो टीवी क्या दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है। हर चैनल एक दूसरे क्या दिखा रहे हैं, तो एक को देख के दूसरे को दिखाना ही पड़ता है। तो इस चक्कर में भी बहुत सारा फालतू चीज़ें दिखा देते हैं आपको। इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियाँ, इससे ज़्यादा लोग तो हंगर से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं इससे ज़्यादा लोग, और इससे ज़्यादा लोग टीबी से मर रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं। आप सिर्फ एक काम कीजिए, हाथ धोएं ज़रूर, बीमारी रहे कोसों दूर। बचपन में पढ़ता होता था, हाथ धोएं ज़रूर, बीमारी रहे कोसों दूर। तो ये कोरोना है, ये भी चला जाएगा, गर्मी आएगी, ये भी थोड़ा निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट कोई और आएगा, पर सबका बेसिक फंडा एक ही है, हाथ धोएं ज़रूर, बीमारी रहे कोसों दूर। वीके शर्मा जी भी मैं चाहता हूँ ये एक लाइन बोले दोबारा तो लोगों को याद हो जाए। दोस्तों, मैसेज यही है कि अपने हाथ धोएं जरूर, बीमारी रहे, बीमारी रहेगी कोसों दूर। क्या? और ये संदेश आप जनता तक पहुंचाएंगे, अपने पड़ोस से शुरू करेंगे और देशव्यापी इसका मैसेज जाना चाहिए। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि शंकर साहनी हमेशा समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर काम करते रहे। हमारा देश जो है धार्मिक प्रवृत्ति का है। हमारे यहाँ पर समाज में एक दूसरे के प्रति सद्भावना को प्रमुखता दी गई और काफ़ी समय पहले एक एल्बम आई थी शंकर साहनी जी की, महामृत्युंजय का जो जाप होता है वो आपको वास्तव में एक आत्मिक आनंद की शांति देता है और क्लेशों से दूर रखता है।
और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि महामृत्युंजय जाप की जो सीडी है, जो शंकर सानी जी की आवाज़ में आप तक पहुंची है, वो करोड़ों करोड़ों लोगों तक, 20 करोड़ से भी उसको लोग लाइक कर चुके हैं, सुन चुके हैं, वो कापियाँ बिक चुकी हैं। ये खबर ये सिर्फ इतनी नहीं है, खबर ये है कि रोजाना लाखों लोग उसको लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अपने घर में बजाना चाहते हैं। बाकी बताएंगे शंकर सानी जी। एक बार मैंने सूरदास जी की जीवनी पढ़ रहा था जी। तो सूरदास जी की जीवनी पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि हे कृष्ण जी, मेरे कुछ भजन रह गए, अब मैं जा रहा हूँ, तो वो कृपया पूरे करवाइए। तो कहते हैं कि रातों रात कृष्ण जी ने वो भजन पूरे कराए, और उसमें सूरदास का नाम नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है श्याम सूर, और वो एक ही रात में पूरे हुए। तो मैंने कहा प्रभु, मैं तो कुछ ज़्यादा भजन गाए नहीं है, मैं तो ज़्यादा एक ही मृत्युंजय मंत्र पर ज़्यादा फोकस किया है, तो इसको भी यूट्यूब के ऊपर 1 करोड़ करवा दो, तो फिर मुझे भी बुला लेना, जैसे सूरदास जी को बुलाया। तो मुझे तो 20 करोड़ हो गए यूट्यूब, तो मैं कभी भी जा सकता हूँ और 20 करोड़ इस पर व्यूज़ हैं, और 5 लाख व्यूज़ रोज़ बढ़ते हैं, और मैं तो अपने आप को 1 करोड़ पे ही धन्य मानता था। ये तो मेरी समझ से बाहर है जो हो रहा है, और मैं आपको यही कहूँगा कि इसको आप सुनना चाहिए, इससे आपके मेंटल टेंशन रिलैक्स मिलेगा। आपको ज़रूर सुने, खुद सुने, अपने फ्यूचर सुनाएं। जो लोग जिनके बच्चे हो चुके हैं उनकी तो ज़िंदगी आधी निकल ही गई है। एक मंदिर बनवाने के बराबर है एक बच्चे को ये मंत्र सुनाना। इतना पैसा कहाँ से लाओगे मंदिर बनाने के लिए? खर्चा कितना, ज़मीन लेनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। मंदिर का मतलब प्रचार होता है, सुकून होता है, शांति होता है। इसी तरह किसी भी धर्म का कोई भी चीज़ हो, सुकून शांति के लिए बनती है। वो एक इमारत होती है, ईंटों की इमारत होती है, उसमें कोई हम बार बार जाते हैं किसी आस्था से, तो उस ऊपर वाला उसमें प्रवेश करता है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो इस मंत्र में तो साक्षात प्राण प्रतिष्ठा पहले से हो रखी है। आपको इसको सुनना है और इसको आनंद लीजिए और अपने मगन रहिए। मेरा ज़िंदगी का एक मोटो है, जियो और जीने दो। खुद भी खुश रहो और लोगों को भी जीने दो। ऐसे किसी की, पंजाबी में कहते हैं ना, किसी से पूछते पैर ना रखो। जो जात खुश रहने दो, सब खुश रहने दो, खुद भी खुश रहो। तो खुशी की बात कर रहे हैं शंकर सानी जी, और खुशी की बात हम भी करना चाहते हैं कि युवाओं के दिलों की धड़कन है शंकर सानी, और पेज 3 की एक पर्सनैलिटी के रूप में आप इनको देखते रहते हैं। चाहे हिंदुस्तान टाइम्स की बात हो, टाइम्स इंडिया की बात हो, किसी भी न्यूज़पेपर की बात हो, और हर पार्टी में जब तक शंकर सानी का गाना नहीं बजता तो लोग उसको पार्टी नहीं मानते। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की जो प्रमुख गायिका है आशा भोसले, उनके साथ में भी शंकर सानी जी ने गाना गाया है। कौन सा वो गाना था, और वो हम सुनना भी चाहेंगे, साथ साथ रिक्वेस्ट करेंगे शंकर जी से थोड़ा बताएं उसके बारे में। आशा जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि दीदी एक गाना करते हैं, एक एल्बम करते हैं, क्योंकि मुझे शौक था कि उनकी आज से 30-35 साल पहले एक एल्बम आई थी, क्योंकि एल्बम तो करती नहीं है वो, ज़्यादा वो फिल्में करते हैं, तो एक आधा गाना गाते हैं। वो चूज़ ही बहुत हैं, बहुत, मतलब 10 गाने सुन के रिजेक्ट कर देते हैं, एक सुनते हैं, एक करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि 2-4 आर्टिस्ट ऑफ वर्ल्ड में, इंडिया में जो है वो यही लोग रहे हैं। आशा, लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर जी, तो 4-5 लोग हैं। बाकी तो ऐसे आर्टिस्ट बनेंगे नहीं अब दोबारा, क्योंकि ये एक बार में गाते थे, अब तो सब डबिंग वाले हैं, बार बार रीटेक वाले हैं। और मैंने आशा जी को बोला कि जैसे आपकी वो सीडी आई थी, एक तरफ गुलाम अली जी की फ़ोटो थी, एक तरफ आपकी फ़ोटो थी, मैं चाहता आपके सामने फ़ोटो लगे तो वो बिना उसके हो नहीं सकता। कभी कभी इंसान की ना इच्छा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोल देना चाहिए तो मैंने भी दीदी से रिक्वेस्ट की कि दीदी प्रार्थना है आपसे, आपसे गाना गाइए। तो वो कह रहे फिल्मों में गवा लो, 1-2 गाने गा लो। तो फिर जब उन्होंने मैटर सुना पूरा, क्योंकि मैंने उनको बोला था गज़लों के साथ एल्बम आई थी, तो उन्होंने कहा फिर गज़ल नुमा ही करते हैं जी। और वो महामृत्युंजय मंत्र की बहुत बड़ी फ़ैन है, शायद इसीलिए उन्होंने गा दिया। उन्होंने करीबन 100-200 सीढ़ियाँ मुझसे मंगवाई, और 1-2 बार मंगवाई और उसको बांटा कि लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने भी योगदान दिया इसको, मंत्र को बांटने में। तो शायद इसलिए उन्होंने मैं दिल रख लिया, क्यों हम उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। और उन्होंने कितना खूबसूरत गाया, और हमें मेरे संगीत में गाया, मैंने उसका म्यूज़िक किया। उसके बाद मैंने उसके बाद में फिर मैंने 8-10-15 फिल्मों का संगीत करना शुरू कर दिया, फिल्मों का भी। हाँ, मैं वो सुनाता हूँ। इसको हाई लेता हूँ। जी सर।
छो जांदा पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा ऐ वारी जावां इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा पता भी नहीं लगदा हाय पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा इक इक बुरकी रोटी दी जदों सजन खलावे वेख नजारा सानी दा भी दिल पर आवे ऐ सच्चे दिल जो चाहुंदे फिर ओही हो जांदा पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा पता भी नहीं लगदा हाय पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। एक समाचार ये हमें मिला है कि आपको देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने इनवाइट किया था, उन्होंने वैष्णव जन के बारे में कोई बातचीत आपसे कही थी, गाने के बारे में बात की थी, तो वो क्या किस्सा है पूरा? वो एक बहुत ही ऊपर वाली कृपा थी कि हमारे एक ईटीवी चैनल है बहुत बड़ा जी, उनके 27-28 चैनल रहते हैं, तो उन्होंने पूरे देश में अलग अलग प्रांत के सिंगर लेके गाने गवाया था। तो जैसे यूपी बिहार से लेके शिमला तक, ये नॉर्थ इंडिया पूरा, इसमें से मुझे ले लिया जी, एक साउथ इंडिया से ले लिया, एक महाराष्ट्र से ले लिया, ऐसे 7-8 सिंगर लेके। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने नॉर्थ में मुझे चुना और उसको हमने वैष्णव जन को तेने कहिए पीठ पर आई जाने रहे। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले का बंदा उसे कहिए जो दूसरे की पीठ पर जानता है। जी सर। ये 500-700 साल पुराना भजन होगा मेरा ख्याल, और गांधी जी को पसंद था, इसलिए उनकी जयंती पर हमें ये गाने का मौका मिला। मैंने भी इंडिया गेट के बाहर शूट किया जी, और फिर हमें मोदी के घर जाने का मौका मिला, हमें वहाँ से न्योता है कि अब सबको दिखाया गया गाना। ये बड़ी खुशी की बात है, कुछ ही लोग थे और वक्त बहुत था। तो वो गाना हम भी सुन सकते हैं क्या? अभी हमारे दर्शक भी उत्सुक है। वैष्णव जन को तेने कही है जे पीढ़ी पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नयाने रे। वैष्णव जन को तेने कही है जे पीढ़ी पर आई जाने रे। तो इसमें बड़ी खुशी हुई कि आमिर खान, शाहरुख खान, कंगना, एकता कपूर, काफ़ी वहाँ पे लोग थे, करीबन 25-30 लोग होंगे जी, सब लोगों को ये गाना दिखाया गया और हम तो सिंगर्स थे वहाँ पे। और बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पॉइंट लगा मुझे कि हम लोग इतने गाने शूट करते हैं, हर महीने हम शूटिंग पे निकलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी जगह गाना शूट किया करो जहाँ पे खूबसूरती तो हो पर रोज़गार अगर कम हो, तो वो लोग गाना देखने के चक्कर में वो जगह पे आएंगे, तो उस गांव की बेरोजगारी कम होगी। जी, तो हम ऐसी लोकेशंस अभी ढूंढ के उसको भी कर, पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। दिलवालों की दिल्ली में शंकर सानी जी से मुलाकात हो रही है, उनके घर पर ही मुलाकात हो रही है, बहुत प्रेम प्यार का, सद्भावना का माहौल है। और मैं चाहता हूं कि अब चलते चलते आखिर में मैं ये जानना चाहता हूं, आखिर शंकर सानी के दिल में क्या है, वो आने वाले समय में किस तरफ अपने गायकी को ले जाना चाहते हैं और लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अब योजना है सर आपकी? बहुत योजनाएं बनाता नहीं हूँ मैं, अपने आप बन जाती हैं, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ मुझे लगता है ईश्वर मुझसे बेटर सोचता है। मैं अपना, मेरा जो मुझे 3 किलोमीटर तक दिखता होगा, ऊपर वाले को बड़ा कुछ दिखता है, तीनों लोग दिखते हैं, तो अपना दिमाग में ज़्यादा लगाते हैं। फिर मेरी ये इच्छा ये होती है, छोटी छोटी इच्छा है मेरी, कि हर 2 महीने में एक एल्बम आ जाए, बस इतना सोचता हूँ। अभी मेरी करीबन 12 एल्बम रेडी हैं, तो हम धीरे धीरे करके डालते रहेंगे। और अभी मैंने एक सिंगर है शान जी, उनसे अपने संगीत में एक फ़िल्म के लिए गाना गवाया, और वो गाना मैंने कॉलेज में लिखा था,
जब मैं परेशान था, कोई एल्बम नहीं आ रही थी, मैं बोला कभी मैं गाऊंगा भी नहीं। जी तो मैं ऊपर वाले को कहता था, हे प्रभु या तो टैलेंट मत दो, और टैलेंट दिया तो काम भी दो, कि मैं इंजीनियरिंग करके क्या करूँगा फैक्ट्रियों में। जी तो मैं आपको वो 2 लाइनें सुनाता हूँ, वो आप सबके लिए मैसेज है, वो जाते जाते आपको अच्छा लगेगा वो। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। इस खूबसूरत नोट के साथ में ज़िंदगी का एक नया अध्याय आप आरंभ करेंगे, मेरा ये विश्वास है। और ये मुलाकात समाप्त ना हो, हमारा मन तो बहुत है कि लगातार हम बातें करते हैं, लेकिन समय की पाबंदी है और हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हम शंकर साहनी से मुलाकात करें और ढेर सारी बातें जानें। ये संगीत की सरिता, संगीत के जो संगीत का समुद्र है वो निरंतर बहते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का यही एक अभिन्न अंग है। आपको ये मुलाकात कैसी लगी और अगले सप्ताह किस कलाकार को आप सुनना चाहते हैं, किससे मुलाकात देखना चाहते हैं, हमें अवश्य बताइएगा। नेशनल समाचार चैनल आपका अपना चैनल है। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।